हेलो, वेलकम टू अनबायस्ड एडवाइज़र। आज हम बात करते हैं जिन लोगों के पास किसी के भी पास HDFC लाइफ का कोई भी प्लान है, कोई भी यूलिप है या कोई भी ट्रेडिशनल है, तो उसे माई अकाउंट के अंदर कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे। और स्पेशली ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पास HDFC लाइफ का क्लिक टू वेल्थ प्लान है कि इस टाइम पे, दीपावली के टाइम पे, आज डेट है 6 नवंबर 2020। ऐसे टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न चाहिए तो किस किस फंड के अंदर अपना पैसा आप रख सकते हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। चलिए एक बार शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें कैसे करना होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि फंड्स को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो हमें सिंपल कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे हमें लिखना है गूगल में HDFC लाइफ माई अकाउंट। अब ये हमारा इस तरह से ओपन हुआ है। यहाँ पे हम सिंपल माई अकाउंट डॉट HDFClife.com वाला लिंक ओपन करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रजिस्टर का। आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के सबसे पहले रजिस्टर करके और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, हम पहले फंड स्विच सीखते हैं। मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप फंड स्विच कर सकते हैं और कौन कौन से फंड में आप फिलहाल रख सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, जो कि मेरा पर्सनली है, अपने क्लाइंट आईडी के साथ। और मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी टाइम से कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुका हूँ। जो कि सभी कंपनीज की जो पॉलिसीज़ हैं, एंडोमेंट हैं या आपकी यूलिप हैं, वो आपका कंपेयर कराते हैं। तो मैं OTP के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। मे बी पासवर्ड शायद अभी रिसेंटली मैंने चेंज किया है। देखिए, ये एक्चुअली मेरा एक प्लान है HDFC लाइफ का क्लिक टू वेल्थ। अब अगर आप इसमें देखेंगे, ये इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे अगर आपका कोई प्रीमियम ड्यू है, आपको यहाँ पे प्रीमियम का दिखाता रहेगा। नीचे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मेरी दो पॉलिसी थी, जो कि एक बंद हो गई है, तो मैंने दोनों पॉलिसीज़ को एक ही क्लाइंट आईडी के अंदर ऐड किया हुआ है। यहाँ पे फंड वैल्यू देखेंगे 26,528। ये मैंने लिया था 6 अप्रैल 2020 को 2000 रुपीज़ से, जिसमें बीच में मैंने 10,000 का टॉपअप किया है। तो अभी आप देखेंगे मेरा जो पर्सनली पैसा लगा हुआ है, मेरा पैसा लगा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा डिस्कवरी फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड और इक्विटी एडवांटेज फंड। बेसिकली इक्विटी एडवांटेज एक लार्ज कैप है, अपॉर्चुनिटीज एक मिड कैप है और डिस्कवरी एक मिड कैप है। और अपॉर्चुनिटीज एक ऐसा फंड है जो कि HDFC का काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी पुराना फंड है और इसमें काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लोगों का है। बट कहीं ना कहीं अब जब से डिस्कवरी ने 2019 में HDFC ने लॉन्च किया है, डिस्कवरी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम इसे एक बार देखें गूगल पे भी डाल के कि हमें क्यों अपॉर्चुनिटीज़ में ना रख के डिस्कवरी में पैसा रखना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है। एक नया विंडो ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए HDFC लाइफ डिस्कवरी फंड, हमने एक बार गूगल पे एंटर किया है और यहाँ हम सबसे पॉपुलर वेबसाइट आप लोग भी यूज़ करते होंगे सबसे ज़्यादा, एक ये है मनी कंट्रोल। हम एक बार मनी कंट्रोल पे अगर जाके देखें तो ये जो डिस्कवरी फंड है, आप देखेंगे 1 साल पहले डिस्कवरी फंड आया है जो कि मिड कैप है और इसका जो रिटर्न्स है ये 10 रुपये के NAV पे आया था। और अगर आप रिटर्न्स देखेंगे 3 मंथ्स का 18.3%, एक काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। 6 मंथ्स का 42.4%, ये जब से कोरोना वायरस आया तब से 42.4% का रिटर्न इसने निकाला है। 1 ईयर का रिटर्न 16.1%। और ये एक मिड कैप है, अपॉर्चुनिटीज एक मिड कैप है, सॉरी डिस्कवरी एक मिड कैप है और अपॉर्चुनिटीज भी एक मिड कैप है। अब मैं यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज के साथ ऐसे कंपैरिजन करूँ, एक बार मैं गूगल पे फिर से डालता हूँ HDFC लाइफ अपॉर्चुनिटीज
फंड। सेम मनी कंट्रोल की वेबसाइट को मैं यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पे भी मनी कंट्रोल ओपन किया। तो आप मनी कंट्रोल पे देखेंगे अपॉर्चुनिटीज है जो कि 2012 में लॉन्च किया था ये एचडीएफसी ने, और डिस्कवरी रिसेंटली लॉन्च किया है। ऑब्वियसली एनएवी भी कम है, हालांकि उससे कोई इतना खास बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। अपॉर्चुनिटीज का आप देखेंगे 10.7 3 मंथ्स का, लेकिन वही डिस्कवरी का आप देखेंगे 18.3%। 6 मंथ का 32.2% अपॉर्चुनिटीज का रिटर्न है। अगर मैं यहाँ पे डिस्कवरी का देखूंगा तो ये रिटर्न है 42.4%। 1 साल का रिटर्न है 16.1%, और यहाँ पे इसका रिटर्न है 5.4%। अगर दोनों ही मिड कैप है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारा पैसा आप मिड कैप में रख लें, बट हाँ आप 50% अगर एक ज़्यादा रिटर्न आप लेना चाहते हैं तो आप 50% इसमें रख सकते हैं डिस्कवरी में। तो अब देखते हैं कि हम कैसे फंड स्विच करेंगे। तो वापस से आ जाते हैं अपने एचडीएफसी वाले इस पेज पे, एंड हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिंपल आना है होम, माई प्रोफाइल, माई पॉलिसी, क्लेम, ट्रांजैक्ट ऑनलाइन। ट्रांजैक्ट ऑनलाइन पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन आएगा फंड स्विच, फंड स्विच पे क्लिक करना है, और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे पेज पे। अब यहाँ पे फंड स्विच में आप देखेंगे हमें सेलेक्ट करना है पॉलिसी नंबर। पॉलिसी नंबर को हमने सेलेक्ट किया और मैंने अपना पॉलिसी नंबर सेलेक्ट कर लिया है। देन प्रोसीड, फिर इस मैसेज को ओके करेंगे। अभी देखिए डिस्कवरी फंड मैंने यहाँ पे अभी इसमें लगाया हुआ है 40, अपॉर्चुनिटीज में लगाया हुआ है मैंने 20, बिकॉज एक एग्रेसिव एलोकेशन में कर रहा था। बट अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज से पैसा निकालूँ, मैं सारा का सारा डिस्कवरी में 50 डाल देता हूँ और इक्विटी एडवांटेज में 50 डाल देता हूँ। एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू वेल्थ के अंदर 10 फंड है टोटल, 10 फंड्स। इन 10 फंड्स में डिस्कवरी फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड, ये दो मिड कैप फंड है। अगर मैं बात करूं लार्ज कैप में तो इक्विटी एडवांटेज, ब्लू चिप फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ये लार्ज कैप फंड होते हैं, 3 फंड। बट डाइवर्सिफाइड इक्विटी, अगर मैं बात करता हूँ इक्विटी एडवांटेज या ब्लू चिप में, तो मैं इक्विटी एडवांटेज को प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज लगभग दोनों का पोर्टफोलियो कॉमन है। जो पैसा लगता है आपका जिन कंपनीज में लगता है वो इक्विटी एडवांटेज का और ब्लू चिप का ऑलमोस्ट कॉमन है। और इक्विटी एडवांटेज का परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन कंपैरिजन ऑफ ब्लू चिप। अगर आप इक्विटी एडवांटेज का भी परफॉर्मेंस देखें कि भाई एक लार्ज कैप होने के बावजूद इसका क्या कंपैरिजन रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, हम एक बार गूगल पे डालते हैं यहाँ पे, सेम वही एच डी एफ सी लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, और वही मनी कंट्रोल देख लेते हैं हम ओपन करके। अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे 3 मंथ्स 9.3, 6 मंथ्स 3.1, 1 ईयर 9.8, हालांकि एब्सोल्यूट यहाँ पे 11.3% दिखा रहा है, जो कि एक एक्चुअल में एब्सोल्यूट में इसमें डिफरेंस इसलिए आ रहा है, यहाँ पे जो 1 ईयर दिखाता है थोड़ा डेट का डिफरेंस है। एब्सोल्यूट जो आपको दिखा रहा है ये दिखा रहा है 6 नवंबर 2019 से लेके 5 नवंबर 2020। बट ये जो 1 ईयर का रिटर्न दिखा रहा है इसमें थोड़ा डेट का डिफरेंस इसलिए है बिकॉज जब से फंड लॉन्च हुआ है, ये 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, तब से दिखा रहा है, तब से ओवरऑल 9.8% का रिटर्न था। इसलिए हमें स्विच करना चाहिए 50-50। थोड़ा अभी एग्रेसिव रख सकते हैं बिकॉज क्लिक टू वेल्थ के अंदर अनलिमिटेड फ्री स्विचिंग है, तो हम टाइम टू टाइम स्विचिंग करते रहेंगे। मैं टाइम टू टाइम आपके साथ रहूंगा, आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, आई डोंट वांट टू डू प्रीमियम रिडायरेक्शन विद फंड स्विच और एक आई वांट टू डू प्रीमियम रिडायरेक्शन विद फंड स्विच। अगर आपने मंथली, ईयरली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली में लिया हुआ है तो आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपने वन टाइम में लिया हुआ है तो आपको ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर वन टाइम का है तो फर्स्ट वाला ये आई डोंट वांट टू डू प्रीमियम रिडक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए वन टाइम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपने कुछ भी डाला हुआ है। अगर आपका मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली इस तरह से है जहाँ पे आप रेगुलर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, जो भी आप आगे प्रीमियम देंगे वो भी इसी के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे हम सेम करते हैं, 50% हमने डाल दिया है डिस्कवरी में और 50% हमने डाल दिया है इक्विटी एडवांटेज में। अब हमें स्क्रॉल डाउन आ रहा है और हमें यहाँ पे आई कंफर्म करके ये सबमिट कर देना है।
दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर हम लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी तरह की किसी भी कोई रिक्वायरमेंट है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उस पर्टिकुलर कमेंट को पढ़ के मैं एक वीडियो तैयार करूंगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है एचडीएफसी नहीं, कोई सी भी कंपनी के अंदर, चाहे वो आईसीआईसीआई है, चाहे बजाज अलियांस है, कोई सी भी कंपनी के अंदर, कि कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे नॉमिनी चेंज करना है, कैसे क्या करना है, A to Z आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम राजा कौशिक है, हमेशा आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हूँ मैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ आगे भी शेयर कीजिए। और हम ऐसी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और बेल आइकन को आप दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।